स्पेशल क्वेरीज और स्पेशल एनालिसिस की बात कर रहे हैं हम जीआईएस में। हमारा एम ये है कि हम समझें वो कारण और वो तरीके जो स्पेशल क्वेरीज और स्पेशल एनालिसिस से संबंध रखते हैं। पहला फंडामेंटल क्वेश्चन ये आता है, सवाल ये आता है दिमाग में कि ये स्पेशल एनालिसिस क्यों, ये स्पेशल क्वेरी क्यों, क्या कारण है इसका। तो देखिए, अगर कोई भी चीज आपको मैनुअल काम करने से फास्ट करवा दे, यानी कि थोड़ा ऑटोमेशन हो जाए, मैनुअली आप उसको करना मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप इस तरीके से एनालिसिस की पॉसिबिलिटी हो कि आसानी से उसको कम समय में किया जा सके, मैप का मेजरमेंट, जैसे एरिया नापना, एरिया निकालना, एनालिसिस जो कि जीआईएस की कैपेबिलिटीज को और एनालाइसिस द एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि आप जीआईएस कैपेबिलिटीज को डेटा इंटीग्रेशन के लिए अगर इस्तेमाल कर सकते हो, जिसे हम एक्सप्लोरेटरी स्पेशल डेटा एनालिसिस भी कहते हैं। डेटा जो स्पेशल डेटा है वो किस तरीके से स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग मॉडल में, या किया जा सकता है। प्रेडिक्शंस जो आपको या डिसीजन मेकर्स को सपोर्ट करते हैं कि वो कुछ हाइपोथेसिस बना सके, वो कि सिमुलेशन से कोई चीज चेक कर सके और अपने डिसीजन को और पक्का और नया आयाम या प्रारूप दे सके। तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि हम कोशिश करेंगे स्पेशल क्वेरीज के बारे में जानने की। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो जो स्पेशल ऑपरेशन हो सकते हैं जीआईएस में, कुछ एल्गोरिथम्स लेंगे, उनके प्रिंसिपल्स लेंगे और किन ऑपरेटर्स पे ये बेस्ड है ये देखने की कोशिश करेंगे। तो डेटा एनालिसिस क्या है? व्हाट इज डेटा एनालिसिस? डेटा एनालिसिस का मतलब ये होता है, ध्यान से समझिएगा, स्पेशल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, स्पेशल क्वेरी, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। डेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि आपके पास डेटा आया, जैसे मैंने आपको दिया 1 2 3 4 5, ये डेटा दिया आपको, इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? अगर आप ये निकालते हैं कि ये 1 2 3 4 5 ले नंबर्स हैं, तो आपने इन नंबर्स का और इस डेटा का जो आपको मिला है उसका एक इंफॉर्मेशन निकाल लिया। उसके लिए उसके तहत डेटा को लेके आपने जानकारी निकाली। डेटा एनालिसिस का मतलब यही होता है कि डेटा से इंफॉर्मेशन को निकालना, जो निहित उसमें इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करना डेटा को इंफॉर्मेशन में, इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। तो स्पेशल क्वेरी क्या है? स्पेशल एनालिसिस तो देखा हमने, डेटा एनालिसिस भी देखा, अभी स्पेशल एनालिसिस आगे और आएगी। स्पेशल एनालिसिस का मतलब यह है कि डेटा एनालिसिस होगी लेकिन डेटा स्पेशल होगा। स्पेशल क्वेरी क्या है? सिलेक्ट, एक्सट्रैक्ट, इंटरैक्टिव क्वेरी, यानी कि कौन सी चीज कहाँ है, उस लोकेशन पे क्या चीज मिल रही है, कहाँ पे क्या है, अपने फीचर को कहाँ कहाँ आप पा सकते हैं। सो स्पेशल क्वेरीज और स्पेशल एनालिसिस दोनों अलग है, यानी कि स्पेशल क्वेरीज स्पेशल एनालिसिस नहीं है। तो स्पेशल एनालिसिस क्या है? अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले डेटा एनालिसिस की, हमने देखा स्पेशल क्वेरी। अब हम जानना चाहते हैं ये स्पेशल एनालिसिस क्या हुआ है। डेटा एनालिसिस जैसे आपने देखा था कि आप डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदलते हैं, इसी तरीके से यही तरीका ऊपर वाला ये स्पेशल हो जाएगा अगर द रिजल्ट्स डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द एंटिटीज बीइंग एनालाइज्ड। रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा लोकेशन, उन एंटिटीज की लोकेशन पे अगर डिपेंड करेगा तो उसे हम कहेंगे कि ये स्पेशल एनालिसिस है। यानी कि आप जैसे फीचर मूव करना है तो रिजल्ट चेंज होगा, या फिर आप इस तरीके से ज्योमेट्री को मॉडिफाई करेंगे कि नई ज्योमेट्री बन जाएगी। तो स्पेशल ऑपरेशंस, इसमें 4 चीजें मेन बताई गई हैं, जैसे रीक्लासिफाइंग ऑफ मैप है, टोपोलॉजिकल ओवरले है, डिस्टेंस को मेजर करना, कनेक्टिविटी को मेजर करना, या नेबरहुड्स को देखना, कैरेक्टराइजिंग नेबरहुड्स। ये स्पेशल ऑपरेशंस है, इनके एग्जांपल भी देखेंगे हम। तो अल्टीमेटली आप क्या करना चाहते हैं? आप किसी एक्स को एक फंक्शन के तहत वाई की वैल्यू जानना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं रीक्लासिफाई से। तो रीक्लासिफाई, जैसे मैंने बताया, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि रीक्लासिफाई एक फंक्शन है। तो इनपुट में मान लीजिए
आपकी एक ऐसी लेयर आती है सोर्स लेयर। अब यहाँ पर ए बी ई आई ये सब दिख रहा है आपको, तो ए बी आई ई दिख रहा है आपको, ए बी ई आई। ए को 1 नंबर दे दिया, बी को भी 1 दे दिया, बी को भी 1 दे दिया, ई को 2 दे दिया और आई को 3 दे दिया। अब देखिए 1 2 3, तो आउटपुट लेयर कैसे बन गई? ये एक तरीके से आपने क्लासीफाई कर दिया, रिक्लासीफाई। डिसॉल्व मतलब ये है कि आपके पास अलग अलग बहुत सारे यहाँ पर पॉलीगन्स बने हैं। आपने क्या किया, इनको लिया और इनको कंबाइन कर दिया, देखिए एक बन गया, तो ये डिसॉल्व कर दिया आपने, ये भी एक तरीका है। तो रिजॉल्व रिक्लासीफाई कर रहे हैं आप, मर्ज कर रहे हैं आप एडजेसेंट एरियाज को जिनके सेम एट्रीब्यूट है, यानी कि आप ज्योमेट्री चेंज कर रहे हैं, तो इसे हम स्पेशल एनालिसिस कहेंगे। ओवरले एनालिसिस, ओवरले एनालिसिस भी स्पेशल एनालिसिस है। इसमें आप देखिए, इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले पॉइंट इन पॉलीगन, ये एक पॉलीगन है तो पॉइंट है यहाँ पर, लाइन इन पॉलीगन, पॉइंट इन लाइन, लाइन ऑन लाइन और पॉलीगन इन पॉलीगन। तो ये ओवरले एनालिसिस है आपकी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आपके पास एक अगर इस तरीके से एक इमेज है, उसके ऊपर आप दूसरी डालते हैं, तो जैसे आप जीआईएस सॉफ्टवेयर में देखते हैं लेयर वाइज आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो ये जो ऊपर नीचे दिखाना है इसको हम ओवरलेइंग नहीं कहेंगे। पॉइंट इन पॉलीगन यानी कि आप जानना चाहते हैं कि एक पॉलीगन में पॉइंट कहाँ है। एक एग्जांपल देता हूं, कहां पर क्राइम हुआ एग्जैक्टली, वोटर्स कहां पर हैं, चिल्ड्रन स्कूल कैचमेंट, चिल्ड्रन टू स्कूल कैचमेंट्स कहां पर है, पेशेंट्स पीसीटीज में कहां पर है, ये सब पॉइंट इन पॉलीगन है। पॉइंट इन पॉलीगन कैसे पता करते हैं आप? एक पॉइंट से लकीर खींच दीजिए, जहां पर जिस ये हर एक एज से क्या करेगी, जाके टकराएगी। तो जिसने भी इवन बार टकरा जाए या काटे उसे, तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट वहां पर है, अदरवाइज नहीं। दो पॉलीगन ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या क्या हो सकता है कि एक ऐसी वैल्यू निकाल लें आप जो दोनों में है, एक ऐसी वैल्यू जो इसमें है इसमें नहीं है, एक ऐसी वैल्यू जो इसमें है इसमें नहीं है। तो ये कई तरीके से आप पॉलीगन और पॉलीगन ओवरले का रिजल्ट निकाल सकते हैं वेक्टर डेटा का। ये भी एक एग्जांपल है पॉलीगन टू पॉलीगन, इसमें देखिए स्लाइवर वगैरह बनते हैं। तो पॉलीगन ऑन पॉलीगन ओवरले का एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए ये आपका एक एग्जांपल है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, 2 अलग अलग लेयर्स है। ये इनपुट इन लेयर है, ये आउट लेयर है, तो ये 3 है, इसको आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए कोई भी वैल्यू यहाँ जो दिख रही है आपको, इन सबको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इनपुट लेयर को। तो हमारे पास आउटपुट लेयर क्या आ गई, हर एक वैल्यू यहाँ पर आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई होके हमने यहाँ पर लिया है। ये देखिए, ये जैसे ये 3 है 6 हो गया, 2 है 4 हो गया, तो एक आउटपुट लेयर हो गया। दूसरे तरीके ये भी है कि आप जो करस्पॉन्डिंग पिक्सल वैल्यू उनको ऐड कर दीजिए, 2 + 1 देखिए 3 आ गया। ये भी पॉलीगन और पॉलीगन ओवरले रास्टर डेटा का है। वेक्टर का भी आपने देखा, ये रास्टर डेटा का है। तो पॉलीगन ऑन पॉलीगन एल्गोरिथम में आपके अलजेब्रिक है, स्टैटिस्टिकल है, बुलियन है। ये देखिए एग्जांपल बुलियन का कि ए बी सी है, यहाँ पर ए और बी में ये मिल जाएगा, ए एंड बी में ये मिल जाएगा, नॉट ए और बी में ये मिल जाएगा, नॉट ए एंड बी में ये मिल जाएगा, ये तीनों। इसी तरीके से ए एंड बी और सी में ये मिल जाएगा। तो ये अलग अलग आपके एप्लीकेशन है पॉइंट ऑन पॉलीगन, पॉलीगन ऑन पॉलीगन एल्गोरिथम्स के। प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस, जिसे हम बफरिंग भी कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस। अब मान लीजिए आपको यहाँ से रोड लेके जानी है, ये रोड किस किस एरिया को अफेक्ट करने वाली है। मान लीजिए आप 6 मीटर इधर उधर नापना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बफरिंग करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एग्जांपल देख रहा हूँ, देखिए पॉइंट, ये बफरिंग है, ये पॉइंट बफरिंग है, ये एरिया दिया हुआ है आपको, इसके बाहर जो है ये बफरिंग है, ये लाइन है, ये बफरिंग है। अब एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, देखिए तरीका क्या है निकालने का, बहुत आसान है। आप सिंपल एक डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर √² + y², इस तरीके से, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये नहीं कि यही करते हैं, और भी आपके एग्जाम्पल है। तो यहाँ से आप जितना डिस्टेंस, यहाँ से इतना डिस्टेंस बचिए, ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा एक बफर हो गया। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक ही फिगर में, एक ही रिप्रेजेंटेशन में, एक ही इमेज में आपको 50 मीटर का भी बफर डिस्टेंस दिख रहा है, 75 का भी दिख रहा है और 100 का भी दिख रहा है। यह है वेरिएबल डिस्टेंस बफर। कंटिग्यूटी एनालिसिस की बात करें, एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मिसूरी स्टेट है। आप जानना चाहते हैं कि मिसूरी से लगे कौन से स्टेट है, ऐसे कौन से स्टेट है जिनके साथ मिसूरी की बॉर्डर लगा हुआ है, तो ये सारे स्टेट आ जाएंगे। इसे हम कंटिग्यूटी एनालिसिस कहते हैं। ये प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस में आ रहा है। तो नेबरहुड एनालिसिस के बारे में बात करें, नेबरहुड आप क्या करते हैं, यू कैलकुलेट एन आउटपुट वैल्यू एट अ लोकेशन फ्रॉम द वैल्यू एट नियर बाय लोकेशन।
यानी कि आप एक जगह की वैल्यू आसपास की वैल्यू से निकालते हैं, जिसे हम नेबरहुड फंक्शन कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रल वैल्यू को बाकी का मीन निकाल के कर दें, या फिर आप क्या करें, मैक्सिमम सब वैल्यू लें, मैक्सिमम यहाँ रख दें, मेजॉरिटी, एस्पेक्ट, स्लोप, इस तरीके से आप नेबरहुड एनालिसिस करते हैं। तो स्पेशल क्वेरीज और स्पेशल एनालिसिस ये वो क्वेरीज हैं जो मैनिपुलेट करती हैं डेटा को, या ये एनालिसिस हैं जो ट्रांसफॉर्म करती है डेटा को दूसरे इन्फॉर्मेशन में। स्पेशल एनालिसिस ट्रांसफॉर्म करते हैं स्पेशल डेटा को जो लोकेशन से रिलेटेड है। तो 4 बेसिक टाइप ऑफ स्पेशल ऑपरेशन हमने देखे, और भी ऑपरेटर हैं इस टाइप के, एल्गोरिथम भी है रास्टर और डेटा मॉडल्स के। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, हमने कोशिश की शॉर्ट में ये बताने की कि स्पेशल एनालिसिस क्या है, स्पेशल क्वेरीज क्या है, क्या क्या विधाएं हैं। बहुत शुक्रिया।